दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। कोटा की लव जिहाद की एक अनसुनी कहानी आपको आज इस वीडियो में मैं आज डीएनए करने वाला हूं और पूरी पड़ताल के साथ में आपको सच दिखाने वाला हूं। तो एक कदम सच की ओर, झूठ से दूर और सच से भरपूर और लक्की कोहिनूर के साथ आज आप जानेंगे वह सीक्रेट जो आज तक गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताया। और लव जिहाद के नाम पर कोटा जो शिक्षा की नगरी है उसके अंदर इस तरीके की संकीर्णता देखी गई है। एक स्कूल के अंदर स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो कमलेश बेरवा जी है और यहां पर 60% आबादी हिंदू है और 40% आबादी बच्चों की पढ़ने वालों की मुस्लिम है। तो दोस्तों नॉन मुस्लिम और मुस्लिम यानी 60 और 40 का यहाँ पे रेशियो है। और इसके अंदर सबाना जो टीचर है यहां पर 6 से 8 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है और इसके अलावा जो फिरोज है वो 1 से 5वीं तक हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। जो शिक्षक है जो पीटीआई के बतौर यहां पर शारीरिक व्यायाम एवं प्रेयर करवाते हैं। तो इसी तरीके से जो भी जितनी एक्टिविटीज होती है इनमें ये मुस्लिम शिक्षक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसी घटना इस स्कूल में सामने नहीं आई जो कि अब आपको गोदी मीडिया ने इस तरीके का प्रोपगेंडा रचा हुआ है। जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं जिसमें अमन चोपड़ा है, सुधीर चौधरी है और अमीश देवगन है, इनके ऊपर अभी क्या है कि जुर्माना लगा है। एक गलत तरीके से खबरों को तोड़ मरोड़ कर ये मार्केट में यानी जनता के बीच में परोसते हैं और इससे जनता के अंदर एक माहौल खराब होता है जिससे मानवता को हानि होती है। और इसी कारण से आज देश के अंदर गोदी मीडिया का जनता है जो बाइकाट कर रही है और इसी चीज को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के कारण से आज स्कूल के अंदर जांच पड़ताल किया गया और शिक्षकों से पूछा गया तो उनसे जानकर आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बहुत दुख होता है मुझे तो इस सुनकर के, बहुत दुख हुआ सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी जिंदगी की 30 से 32 साल की मैंने नौकरी हो गई और ये मेरा छठा स्कूल है। जहाँ भी मैं गया वहाँ बिल्कुल भाईचारा से और बिल्कुल अच्छे तरह से रहा। लोग मेरे साथ बिल्कुल हिल मिल के और घुल के रहे। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें आकर के, और ये 5 साल से बहुत बढ़िया चल रहा था सर। यहाँ के लोग मुझसे मिल रहे थे, हिल रहे थे हर तरीके से, है ना। अभी 31 जनवरी को हमारा सर एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें मुझे पुरस्कृत किया गया वहाँ गाँव वालों की तरफ से। हाँ, मेरा सम्मान किया गया। लेकिन ये आकर के और 5 फरवरी के बाद से ये केस हुआ। उसके बाद हम मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर के ऊपर कोई टारगेट किया गया है। यदि आप ये बात मतलब थी तो फिर वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी थे, वो भी तो इस चीज़ को देख रहे थे। उनके सामने भी तो अगर होता तो ये कार्यक्रम वो भी तो इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के टीचरों पर ही ये इल्ज़ाम लगाया है। हाँ, जितने भी हिंदू मुसलमान जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब एक साथ हिल मिल के रहते हैं, हिल मिल के साथ ही खाना खाते हैं और सभी कार्यक्रम में हिल मिल के ही भाग लेते हैं। तथा वहाँ 15 का स्टाफ है। 15 के स्टाफ में से 12 हिंदू कम्युनिटी के टीचर्स हैं, हम 3 मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स हैं। और सभी हिंदू कम्युनिटी के टीचर से बिल्कुल पूछताछ की जाए और उनसे गहन जांच की जाए और वहाँ के जो 200 बालक बालिकाएं हैं उनसे भी पूछताछ की जाए तथा जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच की जाए। ये लड़की जरूर 2019 में 10th क्लास में एडमिशन हुआ था इसका और 2022 में इसने सीनियर पास करके निकल चुकी। जी 2019 में मैं इसी स्कूल में था, लेकिन मैं स्कूल में लेवल 1 का टीचर हूँ जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाता हूँ। जबकि ये लड़की 10वीं की एडमिशन लिया था इसने। ये 10वीं 11वीं और 12वीं स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। इस क्लास से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं लड़की को जरूर जानता जरूर था, लेकिन मेरा अध्ययन शिक्षण से और इस लड़की से कोई संबंध नहीं था। मैं कक्षा 1 से 5 तक के विषय पढ़ाता हूँ, कक्षा 1 से 5 तक की क्लास को ही पढ़ाता हूँ और ये मेरा कार्य है। इस तरीके के लव जिहाद का जो मैटर जो बनाया गया है स्कूल के अंदर, शिक्षा का जो मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की संकीर्णता देखने को मिलती है, तो समझ लीजिएगा कि देश रसातल की तरफ जा रहा है और
आने वाले टाइम में जो भावी पीढ़ी है और जो बच्चे हैं वो नागरिक बनेंगे तो उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, एक कदम सच की ओर आप इस लक्की कोहिनूर वीडियो में आप देखेंगे तो समझेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हर खबर वास्तविकता के बतौर बताई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें कटु सच्चाई बताने वाला हूं और उनके द्वारा जो फिरोज हैं, जो सबाना है और इसी तरीके से जो मिर्जा है, इनके बयान भी मैं यहां पर सुनाऊंगा कि वो क्या कहते हैं और स्कूल में किस तरीके का यहां पर पूरे जो स्कूल के अंदर जो स्टाफ है, यहां पर स्टाफ के अंदर भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। यहां पर एक सामंजस्य के अकॉर्डिंग रहते हैं। गांव वाले भी मिलकर अभी 31 तारीख को एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें मिर्जा को पुरस्कार दिया गया। लेकिन इस फरवरी के अंदर इस तरीके का प्रोपेगेंडा लव जिहाद के नाम पर स्कूल को कोटा नगरी के अंदर इस तरीके से बदनाम कर दिया कि अब कोई भी बच्चा कोटा के अंदर शिक्षा नगरी में पढ़ने के लिए जाएगा तो अब कई बार उसके गार्जियंस को सोचना पड़ेगा कि इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद में भी इतनी बड़ी संकीर्णता देखने को मिली है। और जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के इनको नोटिस भेज दिया गया। और जो बच्चे हैं ये खबर जानकर इतने घबरा गए और उन्होंने प्रोटेस्ट जारी कर दिया। तो मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी मामला मैंने यहाँ देखा नहीं, तो मैं इसके लिए ना करता हूँ। सर देखिए, मेरे साथ साथ जो मेरे स्कूल में जो स्टाफ साथी हैं उन सब ने यही कहा है और उनका सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी लव जिहाद, धर्मांतरण इस प्रकार की कोई प्रक्रिया यहाँ पर देखी नहीं। मीडिया के खिलाफ और इस तरीके से प्रोटेस्ट देखकर आप भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम शिक्षकों को यहां से हटाया जा रहा है और इस तरीके से निलंबन के आदेश उनको दिए गए। उनका आदेश सुनकर और पढ़कर उनके भी रोजी रोटी के ऊपर संकट आ चुका है। अगर कोई इस तरीके की वारदात होती तो वो कबूल करते, लेकिन इस तरीके की वारदात नहीं है। हाँ, जो बच्ची है यहां से पढ़कर जाने के बाद में ये मामला वापस लौट कर आया है और इसमें जो यहां पर जो कमलेश बेरवा जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, उन्होंने इस चीज को कबूल भी किया है, क्योंकि एक प्रवेश लेने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें बच्ची ने पूरा अपना नाम, पिता ने अपने तरीके से सारी चीजें उसमें फुलफिल की है। लेकिन जो कॉलम है उसमें हिंदू की जगह मुस्लिम लिखा हुआ है और उसमें गार्जियंस ने साइन भी किया है। लेकिन जो एसआर रजिस्टर है उसके अंदर कोई भी इस तरीके की घटना नहीं मिलती है, उस कॉलम के अंदर हिंदू लिखा हुआ है। लेकिन और इस भूल को जो प्राचार्य वहां का रहने वाले जो हेडमास्टर है उन्होंने भी इस बात को मानवीय भूल कहा है और कोई भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा वहां नहीं था। लेकिन अब मोदी एंकर जो जिस तरीके से लव जिहाद को लाकर जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम कर और आज देश की सत्ता पर जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की गोदी में ये गोदी मीडिया बैठा हुआ है, तो ये सच नहीं है। और वास्तविकता यही है कि आप इस तरीके की चैनलों को बाइकाट करें और सच्ची खबरों को आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा और मानवता की मिसाल आप कायम कर पाएंगे। तो आप सुन लीजिएगा, ये एक एक करके मैं सभी टीचरों के बयान सुनाने वाला हूं, तो आप सुन लीजिएगा ये टीचर क्या कहते हैं। निलंबन ऑर्डर में लिखा हुआ था कि लव जिहाद और नमाज पढ़ाना इस तरह की गतिविधियों के कारण आपको निलंबित किया जाएगा। मुसलमानों को परेशान करने वाला ही मसला लग रहा है मुझे, तो क्योंकि और भी तो सभी टीचर हैं, सब टीचरों ने गवाही दी है, केवल मुस्लिम को ही टारगेट बनाया गया है। बाकी सभी बच्चों से भी गवाही ली गई, उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी ने बोला है कि सर ऐसे कभी हुआ ही नहीं स्कूल के अंदर, एकदम गलत है। थोड़ी भी सच्चाई होती तो हम मानते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बयान देता तो हम मानते भी सही, एकदम झूठे इल्जाम हैं। हमने हमेशा ईमानदारी से नौकरी की है, टाइम से जाना, टाइम से आना। इतनी दूर से जाने के बाद भी हम टाइम से 5-7 मिनट पहले पहुंचते,
प्रेयर कराना, सारा जो भी गवर्नमेंट नियम निकाल रही है उसके हिसाब से हम सारा कार्यक्रम करा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर परेशान किया जाए तो। दोस्तों, आपने ये वीडियो गहनता से देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड करें। इनके बयानों से आपको क्या लग रहा है? क्या कोटा के अंदर इस स्कूल में इस तरीके की वारदात हो सकती है? कोई हिंदू लड़की को धर्मांतरण के नाम पर कोई शिक्षा दी जाती है, या फिर यहां पर मुस्लिम टीचर थे, या फिर और समुदाय के टीचर नहीं थे कि इस तरीके का काम यहां पर होने देंगे? तो दोस्तों, जो शिक्षा है, उस शिक्षा में जो पाखंड होता है, उसके बंधनों को काटने का काम किया जाता है। यहां पर इस तरीके का काम कैसे हो सकता है? यह एक षड्यंत्र है मुस्लिम टीचरों को यहां से हटाने का, सस्पेंड करने का। तो दोस्तों, फिर खबरों का सिलसिला लगातार यहां पर जारी रहेगा। तो अभी लक्की कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय।